स्टूडेंट, स्वागत है आपका गूगल स्टडी की क्लासेस के एक और लेक्चर में। आज का लेक्चर बहुत ही शानदार है क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th से लेंस मेकर का सूत्र, जिसे आप पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का नियम कहते हैं। देखिए, ये सूत्र आपको आना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसका डेरिवेशन कैसे होता है फुल आपको करके बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर लेंस को हमने पहले से बना लिया है और उसकी मुख्य जो प्रिंसिपल एक्सेस होती है उसको भी हमने खींच लिया। बाकी आगे का हम आपको चित्र बनाना बताएंगे। ठीक है, ये डेरिवेशन इतना कठिन है कि आप इसमें ये कंफ्यूजन रहता है कि कब हम जो इमेज बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसमें आभासी और वास्तविक में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो उस चीज को भी लेकर के क्लियर करेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपका, और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे तो निश्चित रूप से ही आप इस डेरिवेशन को सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताते हैं। देखो, यहाँ पर जो लेंस दिया गया है, ठीक है, ये एक द्वितल लेंस है और ये जो लेंस है दो पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। दो पृष्ठों से, एक ये पृष्ठ, दूसरा ये पृष्ठ। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। पहला इस पृष्ठ को दिया ए बी सी और इस वाले पृष्ठ को दे रहे ए डी सी। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज देखो, क्योंकि जब भी हम अपवर्तन का नियम लगाते हैं तो हमें अभिलंब खींचने की आवश्यकता पड़ती है। ये बात याद रखना, अभिलंब तो खींचना ही पड़ता है। तो अब देखो, ये पहला पृष्ठ होता है, हमने बताया था। ठीक है, इधर प्रथम फोकस लिखते हो तो इधर C1 आपका आएगा। ठीक है, अभिलंब पहला इधर ही आएगा, तो ये गोला इधर को होगा, ये वाला पृष्ठ इधर को गोला पूरा करेगा, तो आप इधर यहां C1, इसका केंद्र ये होगा, क्योंकि ये गोला इधर को होगा तो इधर केंद्र होगा। और इस वाले पृष्ठ BAC का गोला इधर पूरा होगा, BAC का गोला इधर पूरा होगा, तो इसका केंद्र इधर होगा, तो इसको हमने लिख दिया C2। ठीक, और इसका प्रकाशिक केंद्र C या O से प्रदर्शित करते हो, वो आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ये क्या है? केंद्र है। ये इधर पूरा होगा तो इसके लिए इधर, और ये इधर पूरा होगा तो इसके लिए इधर। ठीक है, C1 और C2। अब इसके बाद में क्या है? मुख्य अक्ष पर एक ऑब्जेक्ट O लिया। ठीक है, ये बिंदुवत कोई वस्तु है, तो आपको ये पता है कि पहली किरण को तो हम ऐसे सीधे डाल देंगे। ठीक है, पहली किरण तो हमारे ऐसे यहां से निकल जाएगी। अब जो दूसरी किरण है, दूसरी किरण वो मुख्य अक्ष से, ये यहां पर वस्तु है, ऑब्जेक्ट है आपका, और लेंस के किसी एक बिंदु पर आपतित होगा। लेंस के किसी भी एक बिंदु पर आपतित होगा। तो मान लेते हैं यहां से हमारी जो वस्तु है वो यहां पर आपतित होती है। देखो कैसे, यहां से ये किरण जा रही है ऐसे। ठीक है, ये किरण गई। अगर ये लेंस ना होता तो ये किरण सीधे निकल जाती, सीधे निकलनी चाहिए थी। अगर ये लेंस ना होता तो, अगर ये लेंस इसको डिस्टर्ब ना करता, क्योंकि अपवर्तन में क्या, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह डिस्टर्ब हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो जब अब इस पृष्ठ पर जैसे ही आएगी, पृष्ठ BABC पर, तो क्या होगा कि यहां से इसका होगा अपवर्तन। तो अपवर्तन जब होगा तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर अगर हम देखें तो बाहर हमारा माध्यम है विरल, और लेंस के अंदर माध्यम होता है सघन, और बाहर फिर से हमारा कैसा हो जाएगा? विरल हो जाएगा। ठीक है, अगर अपवर्तनांकों की बात करें तो ये 1
और ये सघन के लिए 2, विरल के लिए फिर से 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर हमें अभिलंब पता करना है, तो अभिलंब तो हम सी से खींचते हैं। अभिलंब को तो सी से खींचा जाता है, केंद्र से खींचा जाता है। तो इस वाले पृष्ठ का सी कहां मिलेगा? यहां। तो यहां से एक हमने बनाया अभिलंब। देखो, मेन चीज है चित्र। चित्र को समझ लिया तो समझ लो डेरिवेशन आपको अपने आप से ही समझ में आ जाएगा। ये एक हमने खींच दिया यहां पर अभिलंब इस पृष्ठ पर। अब ये जो अभिलंब है, ठीक है, तो ये किरण क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी, मतलब नीचे की ओर झुकेगी, तभी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये किरण झुक गई। अब देखना झुक करके जाएगी कहां तक। इसको यहां से झुक मोड़ दिया, ये मुड़ गई। अब मुड़ करके ये यहीं तक आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से अब ये लेंस से बाहर जाएगी, मतलब सघन से विरल माध्यम में फिर से जाएगी। तो यहां पर इसका फिर से अपवर्तन होगा। अगर समझी ये पृष्ठ ना होता तो समझ लो, अगर ये पृष्ठ ना होता तो ये किरण सीधे आ जाती, ये किरण सीधे आ जाती कहां पर? को खींच देते हैं यहां पर, यहां पर मिल जाती आकर के इधर कहीं। तो ये इसका बन जाता पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब बन जाता, आई डैश। पहले पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब बनता वो हमारा बनता आई डैश। ठीक है, अब ये पृष्ठ जब पड़ रहा है तो ये भी इसको डिस्टर्ब करेगा, मतलब यहां से भी इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो मतलब इस बिंदु पर भी हम अभिलंब खींचेंगे। तो इस बिंदु पर अभिलंब कहां से खींचेंगे? ये पृष्ठ तो इधर का है, तो ये रहा केंद्र, यहां से हम खींचेंगे इसका अभिलंब। देखो, ये खींच दिया, ये अभिलंब खींच गया इसका। अब किरण क्या करेगी? अभिलंब से दूर हटेगी। याद रखना, अभिलंब कौन सा है इसका? इसका अभिलंब है ये वाला, इसका अभिलंब है ये वाला, और किरण है ये अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब थोड़ा और इधर को भगेगी। इधर दूर मतलब ये अभिलंब है और ये किरण है, तो दूर हटने का मतलब नीचे की ओर, यही तो होगा। दूर हटने का मतलब नीचे की ओर। ठीक है, तो ये थोड़ा और नीचे जाएगी। तो चलो इसको और मोड़ देते हैं। तो ये लो, इसको हमने और मोड़ दिया, और ये यहां पर लास्ट में दूसरे पृष्ठ द्वारा ये प्रतिबिंब बन गया आई। ठीक, अब यहां पर देखो, छोटी छोटी बातों को हम नोट ही कर देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। क्या जब पृष्ठ ABC द्वारा अपवर्तन हुआ था, ABC द्वारा, तो हमारा ऑब्जेक्ट बिंब क्या है? O है। बिंब क्या है? O है, जिसे वस्तु कहते हो। वस्तु क्या है? कहां पर है? O पर है। और प्रतिबिंब कहां बना है? आकर के आई डैश पर। प्रतिबिंब आई डैश पर बना है। ठीक है, कब? जब पृष्ठ ABC द्वारा अपवर्तन हुआ, और जब ADC द्वारा अपवर्तन हुआ तब। अब जब ADC द्वारा अपवर्तन हुआ तो वस्तु कहां थी? तो वस्तु है आपकी ये, मतलब जो पहले पृष्ठ द्वारा इमेज बनी थी वो आपकी वस्तु है आई डैश। और प्रतिबिंब जो आपका दूसरे पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब बना है, दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब बना है आई। ठीक है, इस बात को ध्यान में जरूर रखना है। अब यही चीजें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अब इसका डेरिवेशन देखो।
इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो अपवर्तन के नियम से सॉल्व करेंगे। गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का नियम का सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या था? वो भी अलग अलग माध्यमों के लिए। N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ये गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है। तो हम अलग अलग करेंगे। पहले हम पृष्ठ ABC के लिए लेंगे, ठीक है। पृष्ठ ABC के लिए याद करो क्या सूत्र बताया। किरण भी देख करके चलना है। 1 से आपकी 2 में जाएगी तो हमारा सूत्र ऐसे ही रहेगा, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। यह आपका सूत्र होता है। कहां से लिखा है इसको? गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के नियम से, ठीक है। ये सूत्र होता है। अब याद रखिए, लेंस मेकर का जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो हमें 2 बार साइन को रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पहली बार हम इस पृष्ठ के लिए कर रहे हैं, तो अब इस पृष्ठ में N2 तो हमारा N2 ही रहेगा, देखना, अपान V मतलब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां पे है? प्रतिबिंब है पहले पृष्ठ का I डेश पर। तो ये हमारा नापने के लिए ये I डेश, इसी को तो नापेंगे। ये प्रतिबिंब कहां से नापते हैं? सभी प्रकाशिक केंद्र से नापे जाते हैं। तो CI डेश, और ये इधर की दूरी जो भी होंगी वो प्लस की होती हैं और इधर की सभी दूरी माइनस की होती हैं। तो ये प्लस का है, फिर माइनस N1/U। U मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु कहां है? पर है, O पर है। तो ये दूरी हो जाएगी CO या OC, ठीक, जैसे भी लिखो। और ये कैसा होगा? ये होगा माइनस का, ये माइनस की OC दूरी हो जाएगी, बराबर N2 माइनस N1/R। R क्या है? अब R देखने, R तो होता है, देखो ये इस पृष्ठ से का हमें R चाहिए, इस पृष्ठ का R चाहिए, मतलब इधर वाला C2 है। तो ये R इतनी दूरी हो जाएगी, कितनी? C2। R की जगह C2, ठीक है। और वो भी काहे का? प्लस का है, तो प्लस का, ठीक। इसको सॉल्व कर लो। N2/CI डेश प्लस का था और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। N1/ माइनस माइनस प्लस हो गया, CO बराबर N2 माइनस N1/C2, ठीक है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको समीकरण फर्स्ट बोलेंगे। अब देखो, अब इसके साथ में करते हैं दूसरे पृष्ठ द्वारा। इसको डिवाइड कर देते हैं यहां से। क्या? पृष्ठ ABC के लिए अब देखो सूत्र हो क्या जाएगा अपवर्तन का जब सूत्र लिखेंगे। अब अपवर्तन में क्या, किरण यहां से यहां को जाएगी, मतलब 2 से 1 में जाएगी, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाएगी। तो सूत्र जस्ट उल्टा लिखेंगे, N1/V माइनस N2/U बराबर N1 माइनस N2/R। मतलब N1 की जगह तो 2 आ गया और N2 की जगह 1 आ गया, ठीक है। तो वही कर दिया, 2 था, 2 की जगह 1, 1 की जगह 2 किया है।
अब इसको देखें, N1 तो ऐसे रहा। V, V क्या है, दूसरे एडीसी पृष्ठ पर V, एडीसी पृष्ठ पर यह है I, तो ये हो जाएगा CI। CI कैसा है, इधर है तो प्लस का होगा, माइनस N2 अपान N2 अपान U। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, जो पहले का प्रतिबिंब था I डैश, I डैश, तो CI डैश, CI डैश ये भी पॉजिटिव होगा, बराबर N1 माइनस N2 अपान R। अब दूसरा पृष्ठ ये है, ADC के लिए R होगा इधर, तो मतलब C1, C1 और उधर की दूरी माइनस की। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। N1 अपान CI माइनस N2 अपान CI डैश बराबर, अगर ये माइनस ऊपर जाए, ये माइनस ऊपर जाए तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 अपान C1। क्यों, ये माइनस जाएगा, N1 माइनस का हो जाएगा, N2 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को जोड़ देंगे। देखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो, देखो जब जोड़ेंगे तो N2 अपान CI डैश ये प्लस का है और N2 अपान CI डैश माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में घट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या, N1 अपान CO, N1 अपान CO और बचेगा हमारे पास और प्लस N1 अपान CI, N1 अपान CI। ये बचा हमारा लेफ्ट में, ये इससे ये आपका घट जाएगा और ये प्लस में बच गया, बराबर ये N2 माइनस N1 अपान CC2, N2 माइनस N1 अपान CC2 और ये प्लस N2 माइनस N1 अपान CC1। ठीक है, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट वाला जुड़ता है, राइट राइट वाला जुड़ता है, ये बात याद रखना। इससे इसको जोड़ दिया तो ये बचा और ये कटेंगे नहीं कुछ, तो ये ऐसे सीधे जोड़ दिया। अब देखो इसमें फिर से एक बार हम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। एक बार तो हमने यहां रखा था इस सूत्र में चिन्हों को, अब एक बार यहां पर रखेंगे, साइन के साथ में सभी प्रतीक रख देंगे। देखो ओसी क्या है, ओसी ये रहा ओसी, ओसी था हमारा वस्तु, ऑब्जेक्ट, ओसी हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये है, सभी दूरियां सी से ही नापी जाती हैं, तो ओसी ये दूरी थी, ये थी हमारी यू और यू होता है इधर माइनस का, तो ओसी की जगह N1 अपान ओसी की जगह पे रखा माइनस का यू प्लस N1 अपान CI, ये CI क्या है, प्रतिबिंब है, CI जो है वो हमारा है प्रतिबिंब, ये रहा CI और ये रहा C, तो ये होता है प्रतिबिंब के लिए V लिखते हैं, तो V हमारा इधर है तो ये प्लस का होगा। ठीक है, V हमारा कैसा होगा, प्लस का होगा, तो अपान में V लिख दिया, बराबर यहां से क्या किया, N2
-n1 अपान C(C2) क्या है? C(C2) है ये R2। C(C2) क्या है? ये R2 है। R2 प्लस N2 माइनस N1 अपान CC1। ये CC1 है और ये CC1 होगा हमारा R1। ठीक है, R1। अब देखो यहां से क्या किया, यहां से हमने N1 कॉमन ले लिया। N1 हमने कॉमन ले लिया और देखना लिखने का कुछ तरीका इस प्रकार से 1/v माइनस 1/u। समझ गए बात को? मतलब कि N1 कॉमन ले लिया, ये वाला प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद को लिखा, बराबर। यहां से हमारा N2 माइनस N1 कॉमन है। एक चीज देखो छूट गई, क्या? एक चीज और छूट गई। यहां पे जब हमने R1 और R2 की वैल्यू पुट की तो इसको भी देख लो साथ में। देखो यहां पर निशान छूट गए। क्या? ये हमारा था R2, ये R2 है। R2 है कैसा है? प्लस का है, तो R2 प्लस का रहेगा। लेकिन R1 जो है ये R1, ये है R1। R1 कैसा है? माइनस का है, तो R1 कैसा रखेंगे? माइनस का रखेंगे। ठीक है, तो यहां R1 माइनस का होना चाहिए। चलो, तो N2 माइनस N1 तो हमारा कॉमन आ गया दोनों से, तो ये बचा 1/R2 और माइनस 1/R1। ठीक, अब ये N1 कहां जाएगा? N1 बटे में जाएगा। ये 1/v माइनस 1/u बराबर N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, और ये N1 जो इनटू में था ये इसके साथ गया डिवाइड में, और ये 1/R2 माइनस 1/R1 ये हो जाएगा। अब देखो 1/v माइनस 1/u बराबर N2 बटे N1। समझना बात को, N2 बटे N1 माइनस N1 बटे N1। मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वो सभी डिनोमिनेटर के साथ में होगा, और ये इनटू में आपका 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक, अब इसके बाद देखो 1/v माइनस 1/u बराबर, ये N2 बटे N1 को हम क्या लिखते हैं? N माइनस N1 बटे N1 हो जाएगा N 1 हो जाएगा, और ये आपका 1/R2 माइनस 1/R1 हो जाएगा। ठीक है, इतना ठीक है। यहां से आपका ये लेंस मेकर का सूत्र हो गया। अच्छा, इसको N को हम 2/1 लिख सकते हैं, मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, या इसको आप जो हमने बताया था लिखने का तरीका N1 2 भी लिख सकते हो, या सिर्फ N लिख सकते हो। ठीक है, जो भी तरीका है, N2 1 बोले या N1 2 बोले या N बोले, बात ये आपकी सेम ही रहती है। ठीक है, तो यही है आपका लेंस मेकर का सूत्र। ठीक है, लेंस निर्माताओं का सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग लेंस बनाने के काम आता है। लेंस का निर्माण करने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रयोग भी आपको पता होना चाहिए कि लेंस मेकर के सूत्र का प्रयोग लेंस को बनाने के लिए किया जाता है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ज्यादा समय ना लेकर के इसको बताया है, और इम्पोर्टेंट है, कठिन बिल्कुल नहीं है। जो चीजें बताई हैं उनको बहुत ही ध्यान में रख करके आपने अगर सीखी है तो ये आपको डेरिवेशन 100% समझ में आया। अब आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं ये क्लास। ठीक है, आपको अगर PDF वगैरह चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर आप बिलोंग करें। ठीक है, आपको PDF भी
मिल जाएगी। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको एक अगला डेरिवेशन बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट ही होगा। ठीक है, आपके पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको बताते रहते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, आप सीखते रहेंगे, जितना आप सीखेंगे उतना हम आपको सिखाएंगे। बात यह है आपके पास प्लान होना चाहिए, सीखने का प्लान होना चाहिए, ड्रीम नहीं, सपना नहीं होना चाहिए, एक सीधे प्लान होना चाहिए। आप डायरेक्ट चीजों को करना सीखें। ये बात याद कर लेना, शिक्षा भी एक नशा है और इसकी आदत डाल लो। ठीक है, इसकी आदत एक बार पड़ जाएगी तो सीखने का तरीका अपने आप में ही आने लगता है, आपको खुद लत लग जाएगी। कहते हैं ना, किसी भी चीज को अगर किसी को नशे की लत है, ठीक, कोई अल्कोहल ले रहा है तो नहीं छोड़ सकता, इसी प्रकार से शिक्षा भी कुछ ऐसा ही है। जिसको पढ़ने की आदत पड़ जाती है वो नहीं छोड़ सकता है। तो आप इसको एक दो बार करेंगे, आपको 100% ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। थैंक यू, सी यू सून।